नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आज काफ़ी देर के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर एक टॉपिक है, इस पे एक वीडियो बनाइए, और टॉपिक का नाम था कश्मीर फाइल्स। आप इसको कश्मीर फाइल्स बोल लीजिए या एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। मैक्सिमम लोग इस दौर की जो बात कर रहे हैं वो 1990 या 1989 की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 1982 बात करते हैं। शेख अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर थे और फारूक अब्दुल्ला के फादर थे, उनकी डेथ होती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान जाती है फारूक अब्दुल्ला के हाथ में, जो कि उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं। 1983 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं और फारूक अब्दुल्ला जीत के आते हैं। 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक लीडर जीएम शाह उनकी सरकार को टॉपल कर देते हैं और वो सीएम बन जाते हैं। इस वाकया से काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, राजनीतिक उथल पथल हो जाती है। और इसी दौरान, ये जो 1984 का दौर था, इसी दौरान काफी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये कश्मीर में अपना पैर पसारना शुरू कर चुकी थी। 1984 में जेकेएलएफ का एक बहुत कुख्यात लीडर था, काफी अपराधी था वो, जिसका नाम था मकबूल भट्ट। इसका काफी दबदबा चलने लगा और 1984 में ही इसको फांसी की सजा दी गई। जिस जज ने इसको फांसी की सजा दी उसका नाम था मिस्टर नील गंजू। गंजू जी ने इनको फांसी की सजा दी और उसके बाद ये टेररिज्म का जो दौर था ये और चलना शुरू हो गया। दोस्तों, इस टेररिज्म में काफी इतिहासकार जो है वो 1987 के इलेक्शन को एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। वो कहते हैं कि 1987 में कश्मीर में एक पार्टी खड़ी हो गई थी जिसका नाम था मुस्लिम यूनियन फ्रंट, MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जो कि काफी रेडिकल्स की एक पार्टी मानी जाती थी और ऐसा माना जाता था कि उनके जीतने के भी काफी हद तक चांसेस बन चुके थे। लेकिन 1987 में इलेक्शन रिग हो गए, यानी कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुए। काफी जगह ऐसा माना गया कि चोरी हुई है और ऐसा माना जाता है जब उसमें फारूक अब्दुल्ला दोबारा जीत के आए तो यही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो था, इन्होंने फिर टेररिज्म को फैलाने में काफी हद तक मदद की। उसके बाद कश्मीर में एक टेररिज्म का माहौल शुरू हो गया और किलिंग्स जो थी वो शुरू हो गई। वो किसी की भी हो, किलिंग स्टार्ट हो गई। हर किसी की एक अलग डेट है कि इस डेट को ये मारा गया, इस डेट को ये मारा गया। जो मेरे पास डाटा आया उसमें जो ये डाटा मैंने लिखा आपके सामने, अगस्त में मोहम्मद यूसुफ हलवाई, इसको मारा जाता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक्टिविस्ट था। उसके बाद सितंबर में लगभग 13 या 14 सितंबर में मिस्टर टीका लाल तपलू, इनको मारा जाता है। उसके बाद लगभग नवंबर में मिस्टर नील गंजू। नील गंजू कौन है? ये वही जज हैं जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, फिर उनका भी कत्ल होता है। उसके बाद प्रेमनाथ भट्ट, सो ऑन, ये चलता जाता है। इसके बाद टेररिज्म का एक माहौल कश्मीर में कायम हो जाता है। अब जो इसका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है वो ये आता है कि जनवरी में 1990 जनवरी में फारूक अब्दुल्ला अपनी गवर्नमेंट से क्विट कर जाते हैं और जम्मू कश्मीर की कमान या फिर जम्मू कश्मीर का नया गवर्नर जो है जनवरी में ही नियुक्त किया जाता है मिस्टर जगमोहन को। 1990 के बाद कश्मीरी पंडित समिति जो है, KPSS जो है, वो ये कहती है कि 1990 के बाद अभी तक, 1990 के बाद अभी तक या फिर 1990 से पहले लगभग 75,000 कश्मीरी पंडित फैमिलियां वहां पे रहती थी। 1990 से 1992 तक
70,000 कश्मीरी पंडित फैमिलीज ने वहां से पलायन कर दिया था। और आज का अगर मैं आपको डाटा दूं, जो कि कल ही मैं राज्यसभा की प्रोसीडिंग सुन रहा था थोड़े दिनों पहले ही, तो उसमें मिस्टर विवेक तनखा जो है, उन्होंने राज्यसभा में डाटा दिया है कि 2017 से 1990 तक, या फिर 1990 से 2017 तक अभी तक 14,000 सिविलियंस की किलिंग हो चुकी है, जिसमें सारे इंक्लूडेड है, वेदर वो हिंदू है या मुस्लिम्स हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास डाटा था। ये आपका एक बड़ी देर से आपकी एक डिमांड थी कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए, मैंने बनाई। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा कि कोई भी रिलीजन टेररिज्म से लिंक नहीं होता, क्योंकि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे।